हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम न्यू चैप्टर देखेंगे। जो कोरोना का भी इफेक्ट चल रहा है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। तो आज उसके बारे में आज हम देखेंगे वो डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू। ये लॉकडाउन क्या है, कर्फ्यू क्या है, सेक्शन 144 क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल में देखेंगे। तो ये किस सिचुएशन में लगाए जाते हैं। तो अगर मानो किसी स्टेट में ये कोरोना, एग्जाम्पल के तहत हम देखेंगे तो कोरोना जैसा क्राइसिस डिजास्टर हो गया है, तो इसके इसमें स्टेट को पावर है अंडर सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाने का। तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट के लिए एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को ये पावर है। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट ये इम्पोज कर सकते हैं अंडर सेक्शन 144 लॉकडाउन और कर्फ्यू। इसमें किसको किसको क्या पावर है, ये आज हम ये भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम अंडर सेक्शन 144 ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्स विद डेडली वेपन। ये जो है वो 5 और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा जमा नहीं हो सकते। ये संचार बंदी का सेक्शन है। इसमें डेंजर टू ह्यूमन लाइफ, रिवोट ऑफ फ्री पब्लिक ट्रैंक्विलिटी और पब्लिक पीस, ये मेंटेन करने के लिए ये प्रोविज़न लगाए जाते हैं। इसमें संचार बंदी लागू होती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जो है लॉकडाउन। लॉकडाउन का पावर किसको है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को लॉकडाउन लगाने का पावर है। उसमें इसेंशियल सर्विसेज को कौन से बैन कर सकते हैं, ये पावर भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट है। वो कुछ कंडीशन लगा कर ये वो चालू कर सकते हैं और कुछ इसेंशियल सर्विसेज बंद कर सकते हैं। तो ये है। तो देखेंगे ये पूरा प्रोसीजर। तो इसमें क्या बंद हो सकता है लॉकडाउन में, तो फ्लाइट जो है उड़ने वाले वो बैन कर दे दिए जाते हैं। ट्रेन्स बैन कर दिए जाते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बैन कर दिया जाता है। इसमें और कुछ जो चीज़ें हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। ये पूरे बैन होते हैं लॉकडाउन में। तो नेक्स्ट कर्फ्यू क्या है, तो पावर टू डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। तो कर्फ्यू लगाने का पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। और कर्फ्यू जो है उसमें पूरे एसेंशियल सर्विसेज बैन रहते हैं। और इसमें ये पूरा स्ट्रिक्टली कर्फ्यू होता है। अगर दोनों चीज़ों से अगर बैन नहीं हुआ तो बाद में कर्फ्यू ये आखिरी स्टेज है, तो इसमें सब बैन होता है। स्ट्रिक्टली मेजर टू कीप पीपल इनसाइड एंड पुलिस परमिशन। तो कर्फ्यू में पूरा परमिशन कुछ लेना है तो पुलिस मशीनरी से लेना पड़ता है। तो जो इसेंशियल सर्विसेज है वो पूरे बैन रहते हैं। इससे हम पूरी सिचुएशन कंट्रोल में ला सकते हैं। इसके लिए कर्फ्यू लगाया जाता है और ये पावर जो है वो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 188 ऑफ आईपीसी। तो ये किस सिचुएशन में लगाए जाते हैं, डिसओबीडेंस टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमुलगेटेड बाय पब्लिक सर्वेंट। तो जो गवर्नमेंट के आदेशों का पालन नहीं करते तो उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट फाइल की जाती है। इसमें जो है वो पनिशमेंट जो है वो 6 मंथ की रहती है और फाइन भी लगा सकते हैं। तो ये सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ आदेश जारी करते, कुछ ऑर्डर पब्लिक के लिए जारी करते। अगर उसका कोई अगर पालन नहीं करता तो उसके आगे इसमें गवर्नमेंट एक्शन लेती है और सेक्शन 188 के तहत कंप्लेंट फाइल की जाती है। तो ये अभी जो कोरोना का जो इफेक्ट चल रहा है उसमें बहुत से लोगों पर ये सेक्शन 188 के तहत एफआईआर लॉन्च हुई है। तो ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट के आदेशों का पालन करना ज़रूरी होता है और ये सब सभी पीपल के लिए यही कर रहे हैं गवर्नमेंट। तो नेक्स्ट देखेंगे हम सेक्शन 269 269 ऑफ आईपीसी। इसमें जो है वो निग्लिजेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। जो है इसमें क्या कहा गया है कि अगर कोई इंसान निग्लिजेंटली लापरवाह होकर बाहर घूम रहा है और उसे पता है कि वो बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है एक से दूसरे दूसरे आदमी तक, तो इस सिचुएशन में अगर वो नहीं सुनते हैं तो पुलिस अंडर सेक्शन 269 ऑफ आईपीसी के तहत उस पर कंप्लेंट फाइल कर सकती है, एफआईआर लॉन्च कर सकती है। उसमें पनिशमेंट जो है वो है 6 मंथ ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन। ये दोनों पनिशमेंट जो है वो मिल सकते हैं। अगर ये इस सिचुएशन में अगर नियम फॉलो नहीं किए तो ये प्रोविज़न के तहत वो ट्रांसफर ही बन के ये एक बीमारी फैलाने को जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके तहत सेक्शन 269 के तहत वो एफआईआर और कंप्लेंट लॉन्च की जाती है। तो नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 270 ऑफ आईपीसी 270। तो इसमें कहा गया है कि
मैलिग्नेंट एक्ट लाइकली टू स्प्रेड इन्फेक्शन ऑफ डिसीज डेंजरस टू लाइफ। ये जो है वो 269 की तरह ही है। तो इसमें जो है अगर किसी इंसान को पता है कि उसे कोई बीमारी है और वो बाहर घूमने से ये बीमारी फैला सकता है और फिर भी वो घूमता है, उसे मालूम होकर भी वो घूमता है और उसे मालूम है कि उसको बीमारी है, मानो कोरोना है, और वो बाहर घूमता है, तो ये बीमारी फैला सकता है। तो इसमें पनिशमेंट जो है वो 2 ईयर की है और प्लस फाइन है। ये दोनों पनिशमेंट हो सकती है। तो नेक्स्ट है सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी। इसमें डिसओबीडेंस टू क्वारंटाइन रूल। इसमें अगर किसी बीमार व्यक्ति को अगर क्वारंटाइन किए गए हैं और वो नियम फॉलो नहीं कर रहा, अगर क्वारंटाइन में अगर वो कहीं निकल जाता है या भाग जाता है, तो ये अदर पर्सन के लिए भी डेंजरस हो सकता है। तो इसके लिए अगर वो ऐसा करता है तो सेक्शन 271 ऑफ आईपीसी के तहत उस पर कंप्लेंट फाइल हो सकती है या एफआईआर लॉन्च हो सकती है। और इसमें जो पनिशमेंट है वो 6 मंथ की है, और 6 मंथ की पनिशमेंट और प्लस फाइन, ये दोनों भी पनिशमेंट दी जा सकती है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये इंटरनेट बैन कर सकती है तो इंटरनेट सर्विस भी बैन कर सकती है। तो फ्रेंड्स आज हमने देखा अंडर सेक्शन 144 क्या है, संचार बंदी, लॉकडाउन और कर्फ्यू जो अभी चल रहा है, पूरा डिजास्टर अभी जो कोरोना का इफेक्ट पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, इसके तहत आज हमारे आसपास ये पूरा सिचुएशन दिख रहा है, लॉकडाउन, कर्फ्यू, अंडर सेक्शन 144 संचार बंदी क्या है। तो ये वीडियो कैसा लगा है तो ज़रूर मुझे कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।